4 राज्यों में चुनावी नतीजों ने आज एक बार फिर देश को चौंका दिया है और इस बार 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव मौजूद है। जवाहर जी, 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, कैसा देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए एक ऐतिहासिक खुशी का पल है। देश को जो एक चमत्कारिक नेतृत्व प्रधानमंत्री का मिला हुआ है मोदी जी के रूप में, उनके नीतियों के कारण सभी जगह हमारी सरकार बनी है। कार्यकर्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके गरीब कल्याण की जितनी नीतियां थी, वो जो कहीं कांग्रेस के कुशासन की भेंट चढ़ गई थी, जहां हमारे शासित राज्य थे जैसे मध्य प्रदेश, वहां उसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था। इन सबके माध्यम से पुनः हमारी मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार कायम रखने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ 2 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, अपने को वापस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बाहर करके सत्ता लेकर आई है। तो इससे ऐतिहासिक पल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और देश के लिए नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी की टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, ये उसका एक उदाहरण है। शुरुआती रुझान में कड़ा मुकाबला आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग चलती रही तो चुनावी नतीजे कुछ और जो है साबित हुए हैं। क्या लगता है कि जो जनता जनार्दन ने जो इतना मैंडेट दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं और कौन सी नीतियां ज्यादा प्रभावित रही इन इलाकों में? देखिए, सबसे बड़ा मैं विषय मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में और अन्य राजनीतिक दलों में, वो है विश्वास का, विश्वसनीयता का। देश नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों पर विश्वास करता है। कांग्रेस और अन्य विपक्ष दल में वहां विश्वास का संकट है। राहुल गांधी को लोग अभी तक कांग्रेस के नेता में भी उसको नेता मानने में संकोच महसूस करते हैं। केजरीवाल जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई उनकी सरकारें हैं और उनके मंत्री जेल के अंदर है, उसके बाद भी वो ईमानदारी की बात करते हैं। तो वो एक जो विकल्प पहले किसी समय लगा था, वो खत्म हो चुका कि वो केवल लोगों को ठगने का काम करते हैं। अगर लोगों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर काम करती हैं, तो वो मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक सरकारें हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब कल्याण को समर्पित है, उसके लिए काम करता है। इस चुनाव का आने वाले लोकसभा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितना असर देखते हैं? देखिए, मेरे पास आज मैंने सुबह के अखबार देखे तो उसमें एक कटिंग मैंने इसलिए ली थी कि मुझे पता था ये थोड़ी देर बाद काम आएगी, जिसमें खुद कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव 2024 को तय करेगा। हमने तो कहा नहीं, और ये 2024 को तय करेगा। मतलब 2024 में खुद विपक्ष के मित्र कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की, हरियाणा में खट्टर साहब की और महाराष्ट्र में बीजेपी की फिर से गूंज होगी। राजस्थान में कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि यदि सचिन पायलट को चेहरा बनाया जाता तो नतीजे कुछ और होते। चलिए, तो कांग्रेस है, वो तय करे। हमने नीतियों के आधार पर, सरकार के कुशासन के आधार पर राजस्थान जीता है, और जो मोदी जी के जो कार्य है, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उसके आधार पर राजस्थान जीत गया है। वो किसको बनाते नहीं बनाते, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस के हर नेतृत्व को हराने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है। 3 राज्यों में तो बना ली आपने सरकार, लेकिन तेलंगाना में आप नहीं बना पाए, क्या वजह रही? तेलंगाना में हम पहले भी विशेष नहीं थे। हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, वहां में और ज्यादा मेहनत